और रामायण में जहां जहां भी एक बार या एक समय आया वहां पर विचित्र कथा का उद्देश्य है। एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराजु विराजा। एक बार महाराज दशरथ भवन में बैठे, सब समाज बैठा, सब लोग बैठे। तो राजा की आदत थी कि जब भी वो जाते थे तो शीशा देखते थे, दर्पण, हाथ में दर्पण लेकर के दर्पण देखते थे। आहा, आज भी महाराज दशरथ ने प्रतिदिन की भांति दर्पण लिया, अपना मुख देखा तो क्या देखा? श्रवण समीप भय शीत के सा, श्रवण समीप शीत के मनहु जरटपन असूप देश, मनहु जरटपन असूप देश। श्री दशरथ जी को लगा बाल सफेद हो गए, बुढ़ापा का संकेत है। अब राज काज हमको नहीं संभालना चाहिए, अब हमें राम को राजकाज का राजा बना देना चाहिए, युवराज बना देना चाहिए। क्यों? क्योंकि राम अब परिपक्व हो गए हैं, अब तो विवाह भी हो गया है, गुरुओं की कृपा भी हो गई है, अब राम युवराज बनने लायक है। देखो एक बात बहुत अच्छी है, बाल सफेद हो जाएं तो समझ जाना चाहिए कि बहुत जल्दी घंटी बजनी है। हाँ, एक संत जी हमको बहुत अच्छी कथा सुनाते थे। बोले महाराज जी, भगवान बुलाने के पहले 4 बार संकेत भेजते हैं, मैसेज, ताकि तुम भगवान के भक्त हो जाओ। पूछो कौन कौन? हमने कहा महाराज कौन कौन? तो उन्होंने हमें सुनाया। बोले महाराज, भगवान जब पहली घंटी बजाते हैं तो कान से सुनना कम हो जाता है, समझ जाओ भगवान की पहली घंटी है। लेकिन आदमी इतना चतुर है कि मशीन लगा लेता है, भगवान से कहता है देखो तुम्हारी दिए हुए कान से तो कम सुनाई देता था, अब तो हमारे हाथ में वॉल्यूम है, चाहे जितना 1 किलोमीटर की लुगाई की गाली सुना जा। हाँ, भगवान कहते कोई बात नहीं, अब भी नहीं संभल पाए तो कोई दिक्कत नहीं, हम दूसरी बार भी संकेत देंगे। भगवान दूसरी घंटी बजाते, आंखों से दिखाई देना कम पर होने लगता। लेकिन आदमी फिर चतुर है, बढ़िया मोटा वाला लेंस का चश्मा लगवा कर आ जाता है। ले ओ भगवान, पहले तो इतने इतने दिखाते, हमने तनक नंबर बढ़वा के लगा लो, अब तो छोटो आदमी भी भारी नजर आओ, पतलो आदमी भी मोटो नजर आओ। भगवान कहते अब भी नहीं माने, कोई बात नहीं, मान जाओ। नहीं माने, भगवान तीसरी घंटी बजाओ, बाल सफेद। लेकिन आदमी इतना चतुर, फिर कहता है आपने कर दिए तो क्या हुआ, गोदरेज डाई लगा लाता है, पूरे में डाई, और डाई भी बड़ी विचित्र लगाओ। हमें तो कई बार बड़ी हंसी आने लगती, कई लोग डाई लगा कर आते हैं तो गोदरेज डाई लगाएंगे तो बाल भी हो जाते, तो ये भौएं भी हो जाती काली, और ये भौएं जब काली करते हैं ये सफेद हो जाती, और जब भौं में डाई लगाओ तो आंखें भी करिया हो जाती, पलक भी काले, और फिर मूंछ भी काली करनी पड़ती, फिर गाल भी, तो गोरो आदमी करिया नजर आओ, अलग वैसी जामवंत जी जैसे। हाँ, तो आदमी बड़ा विचित्र। भगवान आपने जरूर संदेशा भेजा, हम भजन नहीं करेंगे। भगवान पर चौथी घंटी बजाते हैं, चलो 3 में नहीं माने, चौथी में मान जाओ। भगवान संत जी बोले महाराज चौथी घंटी क्या है? हमने कहा चौथी घंटी क्या है? तो उन्होंने कहा कि चौथी घंटी में भगवान रीढ़ की हड्डी टेढ़ी कर दे, आदमी झुक जाती, अब तुम काम ही लायक नहीं बच्चे, अब तो भजन करो। आदमी इतना खतरनाक प्लास्टिक सर्जरी करवा के ऊंट जैसो खड़ो हो जा, पट्टे बांध लेता है। महाराज तुम कितना भी कहो, पर जब भगवान समझ जाते हैं कि अब ये 4 बार में भजन नहीं कर पाया, अब इसे सुधरना नहीं, वो भगवान पर छोटी मोटी घंटियां नहीं, सीधो बड़ो भारी टन बजो, बोले का बोले राम नाम सत्य है।